बच्चों मार्गस आईएएस में आपको स्वागत है। जैसे मैं बता रहा हूँ केस बाय केस, आपको पहले लेक्चर में से लेके अब तक की जर्नी में मैंने आपको अनेकों केस बताया है और अनेकों केस का बिल्कुल डिटेल में बताया है कि क्यों ये केस बना और इसके पीछे क्या रीजन था। आज मैं आपको सामने सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है वह केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस बच्चों 1967 में आया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन बताया। उस महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन का क्या नाम है बच्चों? इंटीग्रेटेड स्कीम बोला। उन्होंने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, जो फंडामेंटल राइट्स एंड जो डीपीएसपी है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो जस्ट लाइक अ इंटीग्रेटेड स्कीम की तरह है। जैसे इंटीग्रेटेड स्कीम पढ़ते हो ना कि बीए एलएलबी, मतलब बीए भी हो गई एलएलबी भी हो गया। उसी तरीके से आपका क्या है, बीए एलएलबी का मतलब आप जब आप बीए के साथ एलएलबी करते हो तो आपका क्या वेलफेयर देखा जाता है, आपका समय देखा जाता है, आपकी मनी देखा जाता है। ओवरऑल वे में देखा जाए तो पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहने की कोशिश किया और इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली स्टैब्लिश कर दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो रिलेशन है वो इंटीग्रेटेड स्कीम की तरह है। और उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस को डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम के लिए जाना गया। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम है क्या? ये स्कीम हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के रिलेशन को। जब ये केस आया बच्चों गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें स्टेट मतलब पंजाब ने आर्ग्यू किया द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड, इट वुड लीड टू रेवोल्यूशन। यदि हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को अमेंड नहीं करेंगे तो एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, एक आंदोलन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। बट स्टेट ने तो यह बात कह दी। बट इस बात को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई जो थे सुब्बाराव साहब, उन्होंने इसको डिसऑन किया। उन्होंने कैटेगरीली कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड एंड एब्रोगेट मीन ऑफ अमेंडमेंट। मतलब कि आपके अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को आप, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13.2 के तहत स्टेट कैन नॉट अब्रिज एंड एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स। तो सुब्बाराव साहब ने क्लियरली कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज एंड एब्रोगेट नहीं करोगे, सिर्फ अमेंडमेंट के लिए इसको आप नहीं चेंज करोगे। और इस थ्योरी से वो डिसएग्री कर रहे थे, जिसमें स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा कि हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो इट वुड लीड टू रेवोल्यूशन, इट वुड लीड टू रेवोल्यूशन। इस बात को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए राव साहब ने कहा कि appreciate not appreciate the argument that the abrogation of the fundamental rights is a power mandate the government has। कोई भी काम करना चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकता। और उन्होंने क्लियरली कहा कि जो आपके पास पावर है, जो भी आप एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, उस रिफॉर्म लाने के लिए, एग्रीगेरियन रिफॉर्म का मतलब यहां एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है कि यदि आप डीपीएसपी को कल्टीवेट करना चाहते हैं, डीपीएसपी को आप लाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एवरी टाइम आप फंडामेंटल राइट्स को क्या करोगे? एब्रोगेट और अब्रिज नहीं करोगे। ये थ्योरी देते हुए आर्गुमेंट में, काउंटर में सीजीआई राव साहब ने इस बात को रखा। आगे उन्होंने क्लियर कट कहा कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इंश्रीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन formed and the form the scheme of integrated scheme। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड स्कीम है। इंटीग्रेटेड स्कीम का मतलब है आप किसी भी पहलू को आप यूनिलैटरली अमेंड नहीं करोगे और किसी भी पहलू को यूनिलैटरली आप इंपोज भी नहीं करोगे। मतलब आप जबरदस्ती ना तो डीपीएसपी थोपोगे, ना जबरदस्ती आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करोगे।
तो ये बातें उन्होंने कहते हुए राव साहब ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या है, एक इंटीग्रेटेड रिलेशन है। और उन्होंने क्लियरली कहा द स्कीम द इलास्टिकली इनफ टू रिस्पॉन्ड द मैंडेट दैट गवर्नमेंट हैव थ्रू द डीपीएसपी। उन्होंने कहा जो भी गवर्नमेंट के पास मैंडेट है थ्रू डीपीएसपी टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी दैट फंडामेंटल राइट हैव इनफ इलास्टिसिटी टू रिस्पॉन्ड दैट। उन्होंने ये कैटेगरी कहा कि जो आर्टिकल 37 के तहत जो ऑब्लिगेशन दिया गया है स्टेट के ऊपर टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी बाय द फंडामेंटल राइट्स इनफ इलास्टिसिटी टू रिस्पॉन्ड दैट ऑब्लिगेशन टुवर्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। ये वर्ड इन्होंने इलास्टिक वर्ड यूज किया किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राव साहब ने फंडामेंटल राइट्स को इलास्टिक कहा। इलास्टिक का मतलब देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, एब्रोगेशन नहीं कहा। आप यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं करोगे, अब्रिज नहीं कहोगे, उसको आप इलास्टिकली यूज करोगे। मतलब जहां मैक्सिमम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे आप अमेंड कर सकते हो, मगर फॉर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। फिर आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी बोथ आर द राइट्स। उन्होंने बोथ आर द राइट्स, उन्होंने क्या कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल आर द पार्ट, इक्वली पार्ट है। उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल बोथ द पार्ट आर इक्वली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो डीपीएसपी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, बोथ पार्ट आर इक्वली, मतलब बोथ पार्ट आर इक्वली। मैं बार-बार कह रहा हूं, ध्यान रखें, इक्वली कहा इन्होंने। ये नहीं कहा कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल है। कई लोग कहेंगे नहीं जी आपने कह दिया एनफोर्सेबल। नो, एनफोर्सेबल नहीं, इक्वली कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बोथ आर क्या है, इक्वली है। ये बात उन्होंने क्लियरली कहा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंटीग्रेटेड स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड स्कीम जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया, और ये स्कीम क्लियरली कट आया कि आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्लियरली कहा गया कि जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, वो एक तरह से इंटीग्रेटेड स्कीम है। और ये इंटीग्रेटेड स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट का अर्ली जजमेंट था, कौन सा जजमेंट था? स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन केस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी will be the subordinate of the fundamental rights. DPSP will be the subordinate to the fundamental rights. इसका मतलब उन्होंने जो subordinate वर्ड यूज किया था वो इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत, क्योंकि ऊपर उन्होंने कह दिया कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी बोथ आर इक्वली, यहां इक्वली कहा। और चंपकम दोराइजन केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि डीपीएसपी क्या है, सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट्स का। तो उन्होंने उस अपने जजमेंट को पलट दिया। किस केस से पलट दिया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। बच्चों क्लियर हो गया आपको? जो चंपकम दोराइजन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्लियरली कट कहा था कि क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स विल बी द सबऑर्डिनेट, मतलब फंडामेंटल राइट्स विल बी द, डीपीएसपी विल बी द सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स। बट इस केस में उन्होंने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी बोथ आर इक्वली। मैं बार-बार कह रहा हूं, ये बोथ आर इक्वली होने के कारण से ही फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को किस डॉक्ट्रिन से सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया? उसको कहा इंटीग्रेटेड स्कीम। क्या कहा? इंटीग्रेटेड स्कीम। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम किस केस में आया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर इलास्टिक एंड रिस्पॉन्ड टू द सोशो इकोनॉमिकल नीड ऑफ सोसाइटी। मतलब उन्होंने क्लियर कह दिया जो फंडामेंटल राइट्स एक इलास्टिक प्रोविजन है, और जो सोशो इकोनॉमिकल चेंज जो गवर्नमेंट की मैंडेट है, किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी के अंदर है। और ये पार्ट 4 की ऑब्लिगेशन जो सोशो इकोनॉमिकल चेंज कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 38 है। 38 ऑफ द डीपीएसपी कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 38 ऑफ डीपीएसपी कहता है गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल ऑफ इंडिया। What kind of justice? The justice is a EPS. Article 38 categorically said कि the government have mandatory obligation to implement, to provide justice to people of India on the basis of EPS. तो ये EPS को देने में फंडामेंटल राइट्स इनफ इलास्टिक है और इनफ उसके पास स्कोप है, विदाउट अमेंडमेंट भी आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसीलिए राव साहब ने
फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को बोथ आर इक्वली कहा है और इसीलिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से एक डॉक्ट्रिन आया, उस डॉक्ट्रिन का नाम है इंटीग्रेटेड स्कीम। बच्चों इस तरीके से मैंने आपको क्लियर कट कर दिया कि वाई गोलकनाथ केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं कह रहा हूं मार्गस आईएएस से आप जुड़े रहें, देखें और अपनी डीप नॉलेज को बढ़ाएं। मार्गस चुने, अधिकारी बने। थैंक यू वेरी मच बच्चों।